नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, मोलर मास 140 ग्राम पर मोल, वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी दिस मच। तो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट बी का दिया हुआ है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर निकालना है, बी के प्योर का दिया हुआ है, ए के प्योर का निकालना है। एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन एज वेल इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज दिस मच। ठीक है, हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है और हमें दो बातें जो फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए दिया है, तो डब्ल्यू ए दिया है 100। ठीक है, मोलर मास दिया है एम ए 140। ठीक है, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, इसका मतलब डब्ल्यू बी कितना दिया है 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी दिया है 180। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मतलब पी बी नॉट हमें दिया है 500। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, तो हमें किसका निकालना है, पी ए नॉट हमें निकालना है। एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन इफ टोटल वेपर प्रेशर इज दिस मच, तो हमें पी टोटल भी दिया है 475। ओके, प्योर का भी दिया है, प्योर बी का दिया है, टोटल दिया है। पी ए नॉट हमें निकालना है और हमें निकालना है वेपर प्रेशर in the solution if total vapor pressure is Na. Let me check the statement, if statement is correct here, and its vapor pressure in the solution. Calculate the vapor pressure of pure liquid and this much if the total vapor pressure is this much. Okay, question is statement is correct. तो वेपर प्रेशर हमें निकालना है PA। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PA नॉट। गॉट इट। चलो, तो कैसे निकालेंगे, देखो P टोटल दिया है, तो P टोटल क्या होता है, PA प्लस PB। ओके, यही होता है। अब PA क्या होगा, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ठीक है, अब PA नॉट तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, तो PA नॉट हमें निकालना है। XA मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कहाँ पे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस केस में। तो हमें पहले तो XA की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। XA की मोल फ्रैक्शन कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं 100 डिवाइडेड बाय 140, 100 डिवाइडेड बाय 140 नंबर ऑफ मोल्स प्लस ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, सॉल्वेंट के कितने हैं 1000 ओवर 180, 1000 ओवर 180 प्लस A के दैट इज 100 ओवर 140, 100 ओवर 140। ठीक है, सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग मोल फ्रैक्शन फॉर द A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इन सभी को हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना आंसर आता है। तो अभी हम देख लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 140 आ गया 0.71, 0.71। ठीक है, जहाँ पर भी कितना आ गया 0.71 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 180, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 180 5.55, 5.55। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन निकलेगी वो भी हम देख लेते हैं, प्लस 0.71 6.26 आ गया, 0.71 डिवाइडेड बाय 6.26 0.11, तो इसकी आ गई 0.11। ठीक है, XA इतना आ गया, तो हमारे पास बाकी कितना बच गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितनी बची 1 माइनस दिस मच, तो आ गया 0.89। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों की मोल फ्रैक्शन। गॉट इट। चलो, अभी हम क्या करते हैं, यही मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे भरते हैं। XA कितना है 0.11 प्लस PB नॉट कितना है, PB नॉट इज 500
एक्स बी कितना आ गया 0.89, ठीक है। तो पी टोटल कितना था, पी टोटल था 475, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 475, ठीक है। अब इनको मल्टीपल करके इधर ले जाते हैं, ठीक है, इनको मल्टीपल करते हैं और इधर ले जाते हैं। तो अभी देख लेते हैं हमारे पास कितना था, 500 इंटू 0.89 445, 445 इधर चला गया तो 475 से माइनस हो गया, माइनस 475, 30 आएगा, 30 आ गया, 30 इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 0.11, तो पी ए नॉट कितना हो गया 30 डिवाइड बाई सॉरी यहाँ पर आएगा 0.11, ये मल्टीपल है, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाई 0.11 272, तो ये हमारे पास आ गया 272। तो हमारे पास जो प्योर ए है उसका कितना आ गया 272, ठीक है। तो जो पी ए नोट है इतना हमारे पास उसका आंसर आ गया। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पी ए निकालना है। तो पी ए कैसे निकालेंगे, तो पी ए होगा बेसिकली दिस इंटू दिस, ठीक है, लेकिन हमें इट्स वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन। तो जो पी ए है दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट अभी हमने निकाला 272 इंटू एक्स ए कितना था हमारे पास, एक्स ए हमारे पास आया था 0.11, तभी हम देख लेते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 0.11 सॉरी 272 इंटू 0.11 अप्रोक्सीमेट 30, ठीक है। तो पी ए हमारे पास कितना आया 30, ओके। तो यही हमने दो चीज़ें निकालनी थी, प्योर कंपोनेंट का और पी ए निकालना था, ओके।